अस्सलाम वालेकुम। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज इम्यून सिस्टम। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या होती है। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू रिकॉग्नाइज एनी फॉरेन मटेरियल एंड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट इट इट्स कॉल्ड एज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ये होती है कि कोई भी फॉरेन मटेरियल है तो बॉडी उसको रिकॉग्नाइज करती है और फिर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखती है। The body's response is called as the immune response। जो बॉडी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स और वो जनरेट कर रहा होता है इम्यून सिस्टम। बॉडी के अंदर डिफेंस लाइंस होती हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। 3 लाइंस ऑफ डिफेंस है ह्यूमन बॉडी के अंदर। फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो स्पेसिफिक नहीं है। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है इट इज ऑफ कोर्स स्पेसिफिक। देन देयर आर फिजिकल बैरियर्स जो फिजिकली प्रिवेंट करते हैं किसी भी फॉरेन मटेरियल की एंट्रेंस को। इसमें आ जाते हैं स्किन, म्यूकस, ब्लड क्लॉट। नेक्स्ट ones are the chemical barriers, hydrochloric acid and lysozyme इसके अंदर included है। And finally the biological barriers, phagocytes and lymphocytes इसकी examples हैं। लाइंस ऑफ डिफेंस समझने के लिए ये फ्लो चार्ट है। इसमें देखें इम्यून सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक वो जो नेचुरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक वो जो एडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। जो नेचुरल इम्यूनिटी वाला है वो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करेगा। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस करेगा। नेचुरल इम्यूनिटी में दो लाइंस आ जाती हैं क्योंकि ये नॉन स्पेसिफिक है तो फर्स्ट और सेकंड लाइन इसके अंदर इंक्लूडेड होगी। जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज वाला है उसके अंदर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आ जाएगी। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर स्किन आ जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है, उसकी सिक्रीशंस आ जाती हैं। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर इननेट इम्यून सेल्स आ जाते हैं। फेगोसाइट्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, नेचुरल किलर सेल्स हो गए। इन्फ्लेमेशन होती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस हैं, फीवर या पायरोक्सिया भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर स्पेशल लिम्फोसाइट्स आते हैं जैसे कि बी सेल्स एंड टी सेल्स। पहली जो लाइन ऑफ डिफेंस है दैट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स आ जाती है। एक इसका कंपोनेंट स्किन है, जो सेकंड कंपोनेंट है इसका वो है म्यूकस मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। दिस इज अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में आ जाती है। जो फर्स्ट कंपोनेंट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का वो है स्किन। स्किन हमारे पास फर्दर 2 लेयर से बनी हुई है, द एपिडर्मिस एंड द डर्मिस। एपिडर्मिस इज द सुपरफिशियल मल्टीसेलुलर थिकन्ड लेयर। सुपरफिशियल है यानी बाहर की तरफ प्रेजेंट है, आउटर लेयर है स्किन की। मल्टीसेलुलर है, मल्टीपल सेल से बनी हुई है, थिकन्ड है, थिक है। Most cells are keratinocytes and they produce keratin। ज्यादातर जो सेल्स होते हैं ना एपिडर्मिस के वो केरेटिनोसाइट्स हैं और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, केराटिन प्रोड्यूस करते हैं। आउटर सरफेस हैज डेड ड्राई सेल्स। जो बाहर वाली सरफेस है उसके पास ड्राई डेड सेल्स भी हैं। एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस। एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। एपिडर्मिस हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम सेकेंड लेयर ऑफ स्किन को डिस्कस कर लेते हैं विच इज डर्मिस। डर्मिस इज द इनर थिकर लेयर containing glands, hair follicles, receptors, nerves and blood vessels। इनर लेयर है, थिकर लेयर है, इसके अंदर ग्लैंड्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, नर्व्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। इसके अलावा जो ग्लैंड्स है इसके अंदर वो दो टाइप्स के हैं, एक है sebaceous glands and the second ones are the sweat glands। sebaceous glands produce sebum जबकि जो sweat glands हैं वो प्रोड्यूस करेंगे sweat। In this diagram, we can observe the layers of skin. Firstly, the superficial layer, then the deep layer. Superficial layer is the epidermis, जिसके ऊपर keratinocytes और dead cells present होते हैं और epidermal dendritic cells present होते हैं। फिर dermis है, dermis thickened layer है, देख सकते हैं कितनी thick है as compared to the epidermis। इसके अंदर हमारे पास hair follicles present हैं, sweat glands present हैं, sebaceous glands present हैं। डर्मिस के जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो सिक्रीजन्स अपनी रिलीज करवाते हैं ऑन द एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के ऊपर इनकी सिक्रीजन्स लाइन हो जाती हैं। सेकेंड कंपोनेंट जो था फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का दैट वाज म्यूकस मेम्ब्रेन। द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन।
डाइजेस्टिव ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक दोनों म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होते हैं. इट इज इन्वॉल्व इन ट्रैपिंग ऑफ माइक्रोब्स. ये माइक्रोब्स की ट्रैपिंग में भी इन्वॉल्व होती है. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बाद वी हैव टू डिस्कस द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तब एक्शन में आती है जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को माइक्रोब्स क्रॉस कर लेते हैं. द डिफेंस लाइन इंक्लूड्स रिस्पॉन्स बाय द फेगोसाइट्स, natural killer cells, inflammatory response, fever. सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे रोल ऑफ फेगोसाइट्स इन सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. A phagocyte is a cell that destroys abnormal body cells or invaded microorganisms by engulfing them by phagocytosis. क्या करता है कि abnormal body cells को या invaded microorganisms को engulf कर लेता है phagocytosis से और उनको destroy कर देता है. Body has two types of phagocytes. दो तरह के phagocytes हैं बॉडी में. Number one, macrophages and number two, the neutrophils. रोल ऑफ फेगोसाइट्स के लिए एक डायग्राम है. इसमें आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ना, दिस इज बेसिकली द फेगोसाइट. इट कैन आइदर बी द मैक्रोफेज और द न्यूट्रोफिल. जैसे ही हमारे पास कोई फॉरेन पार्टिकल्स इसने रिकॉग्नाइज किए, इसने इनके इर्द गिर्द जो है ना इनको इनगल्फ करने के लिए इनको इनक्लोज करना शुरू कर दिया है. कंप्लीटली इनक्लोज हो गया. सेकेंड केस में आप देख सकते हैं इस तरीके से फेगोसाइटोसिस होती है. पहले हम फेगोसाइट्स में मैक्रोफेजेस को डिस्कस कर लेते हैं. मैक्रोफेजेस बेसिकली मोनोसाइट से डिराइव्ड है. दे आर फाउंड इन स्प्लीन, लिवर, किडनी एंड लिम्फ नोड्स रेदर देन रिमेनिंग इन ब्लड. ब्लड में रहने के बजाय ये डिस्पर्स हो जाते हैं और फाउंड होते हैं स्प्लीन में, किडनी में, लिवर में या लिम्फ नोड्स में. In these organs, they patrol within the free spaces among cells and provide protection by trapping and destroying microorganisms entering the tissue. इन organs में इनका क्या function होता है कि ये free spaces के दरमियान move करते रहते हैं और जैसे कोई foreign particle आता है, microorganism आता है, तो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं इन टिश्यूज को, उनको ट्रैप कर लेते हैं और इनगल्फ कर लेते हैं और फेगोसाइटोसिस करा देते हैं उनकी. मैक्रोफेजेस का क्या रोल है कि ये फंक्शन करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पर और पार्ट्स ऑफ माइक्रोब्स को डिस्प्ले करते हैं अपनी सरफेस के ऊपर ताकि दूसरे सेल्स को भी पता चल जाए कि माइक्रोब के अटैक में है बॉडी. The macrophages also secrete many different proteins when they perform phagocytosis. जब phagocytosis perform कर रहे होते हैं तो different proteins भी secrete करते हैं. कुछ प्रोटीन्स जो हैं इनमें से कॉज करती है मेच्योरेशन ऑफ मोनोसाइट्स इनटू मैक्रोफेजेस. इस वजह से मैक्रोफेजेस का नंबर इंक्रीज कर जाएगा जैसे ही माइक्रोब्स आते हैं और ज्यादा से ज्यादा फेगोसाइटोसिस परफॉर्म हो सकेगी. एन अदर प्रोटीन इंटरल्यूकिन 1 signals the brain to raise the body temperature. एक प्रोटीन और भी सिक्रीट करते हैं वो है इंटरल्यूकिन 1. इंटरल्यूकिन 1 का क्या काम होता है कि वो ब्रेन को सिग्नल देती है कि बॉडी टेम्परेचर को रेज कर दे, फीवर को इंड्यूस करा दे बॉडी में. It's time to discuss the practice question. The statement of the practice question is dash is the component of skin that inhibits the growth of bacteria and fungi. Option A is acetic acid, option B is lactic acid, option C is tartaric acid and option D is propanoic acid. Solution की अगर बात करें तो करेक्ट ऑप्शन बनती है बी ऑप्शन, दैट इज लैक्टिक एसिड. लैक्टिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड्स ऑफ स्किन. स्किन के ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करते हैं और इसका फंक्शन होता है कि वो बैक्टीरियल ग्रोथ और फंगल ग्रोथ की इनहिबिशन करवाता है. I hope today's lecture was clear. Thank you very much.